पहली खबर जो है वो बैतूल से है। चूंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खराब होने की वजह से 4 मतदान केंद्रों पर फिर से पोलिंग हो रही है, यानी रीपोलिंग हो रही है। मुल्ताई विधानसभा के 4 बूथों पर रीपोलिंग हो रही है। अगर आपका भी बूथ 275 से लेकर 280 तक है, यानी 275, 76, 79, 80 तक है, तो आप जाकर मतदान कीजिए। बैतूल में तीसरे चरण में वोटिंग हुई थी, ये आप जानते हैं। लेकिन 36 मतदान कर्मी 6 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेकर जा रहे थे, तभी आग लग जाती है और इसमें 4 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पूरी तरह से खराब हो जाती है। और उसके बाद ये निर्णय लिया जाता है कि फिर से मतदान कराया जाएगा, चूंकि उसे किसी तरह से सुधारा नहीं जा सकता था। और ये खबर सबसे पहले हमारे संवाददाता नंद किशोर पवार ने 2 दिन पहले ही बता दी थी, और इस वक्त वो हमारे साथ लाइव भी जुड़े हुए हैं। नंद किशोर पवार, पूरा समय दिया जा रहा है, यानी 7 बजे से लेकर आप 6 बजे तक मतदान कर सकते हैं। चूंकि बहुत जल्दी ये मतदान हो रहा है, अभी लोगों ने मतदान किया है, अब फिर से पुनर्मतदान हो गया, तो लोगों में उतना इंटरेस्ट है, लोग आ रहे हैं मतदान करने। देखिए, यहाँ पर मतदाताओं की अगर बात करें तो मतदाताओं में प्रॉपर रुझान है। मतदाताओं का कहना है कि दोबारा भी अगर मतदान हो रहा है तो वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उन्हें इस बात की खुशी है कि वो अपने जिस नेता को चुनना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने पहले मताधिकार का प्रयोग किया था, वापस दोबारा कर रहे हैं। उन्हें इस बात का भी संज्ञान था कि कहीं ना कहीं मतपेटियां जलने की वजह से दोबारा अपना मतदान करने का उन्हें मौका मिला है, और इसी को लेकर सारे मतदाता यहाँ पर एकत्र हैं। और ये लगाया जा रहा है कि स्वीप प्लान के तहत जिस तरह मतदाताओं को जागरूक किया गया है, उससे ये कहा जा सकता है कि शाम तक इन 4 मतदान केंद्रों पे 100% मतदान करवाने की उम्मीद है प्रशासनिक अधिकारियों को, और शायद वो इसमें सफल भी होते नजर आ रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा, अभी आप एक तस्वीर दिखा रहे थे नंद किशोर, एक युवक है, वो ऐसे दिखा रहा है मतदान दोनों उंगलियों में उसके निशान है। चूंकि अभी थोड़ी दिनों पहले ही हुआ, वो तो स्याही मिटी नहीं, अब दूसरी उंगली में भी लग गई। जी बेशक, इस बार मतलब चुनाव आयोग के निर्देश थे कि अपना पोलिंग के समय कहीं ना कहीं निशान लगाना जरूरी था। तो पहले जो उंगली में निशान लगा है तो उसके जस्ट बाजू में जो मध्यम उंगली रहती है, इस बार मध्यम उंगली में निशान लगा करके मतदाता इस बात को क्लियर करेगा कि हाँ, उसने मतदान दे चुका है। पहली बार ऐसा यहाँ पर मतलब जिले में हमारे मतलब अभी तक तो खैर ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन रीपोलिंग का समय है, इसलिए मध्यमा उंगली में निशान लगाकर अपना मतदान करने के बारे में कंफर्म किया जा रहा है। इसलिए जो भी मतदाता यहाँ के, इनके 2 उंगलियों में अब मतदान करने के निशान नजर आएंगे। अच्छा नंद किशोर, लोग आ तो रहे हैं जैसे इसके पहले आए थे जब तीसरे चरण का मतदान हुआ था, लोगों का रुझान है, आपने बताया इंटरेस्ट है, आपने कहा कि लोग भारी संख्या में आ तो रहे हैं क्योंकि सुबह का 1 घंटा हो गया। बेशक, मतलब मतदाताओं में रुझान तो साफ नजर आ रहा है, क्योंकि मतदाताओं को जैसे ही पता था कि रीपोलिंग यहाँ पर होनी है, तो प्रशासनिक अमला तो पूरा मुस्तैद था। 2 दिन से लगातार आयोग के जैसे निर्देश उन्हें प्राप्त हुए थे, वैसे प्रशासनिक अमला लगा हुआ था। लोगों को घर घर जाके समझाइश भी दी है। यहाँ पर तमाम जो अधिकारी प्रशासन स्तर पर जो लगाए गए हैं, उनकी सारे लोगों की मंशा ये है कि 100% मतदान। आप अभी किस मतदान केंद्र पर हैं, किस बूथ क्रमांक पर हैं आप? मैं चिखली माल जो 280 अपना मतदान क्रमांक है, यहाँ चिखली माल गांव में मैं स्थित हूँ, जहाँ पर मतदान किया जा रहा है। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो 4 मतदान केंद्र है जिन पर रीपोलिंग की जा रही है, टोटल मतदाता यहाँ के 3037 मतदाता है। पिछले बार जो पोलिंग हुई थी वो 2346 लोगों ने मतदान किया था। इस बार उम्मीद है कि 3000 का पूरा आंकड़ा कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया नंद किशोर पवार, आगे भी आपसे पूरी जानकारी लेंगे। चूंकि ये देखिए, एक एक वोट कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये निर्वाचन आयोग भी जानता है, और साथ ही साथ जो लोग मतदान कर रहे हैं वो भी जानते हैं इसकी अहमियत को। खबर भोपाल से है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज धार, खरगोन, उज्जैन लोकसभा के दौरे पर रहेंगे, ये जानकारी मिली है। सुबह 10:30 बजे धार के जाना पांव में परशुराम जयंती पर दर्शन पूजन करेंगे। पूजन के तत्पश्चात जाना पांव में एक जनसभा है, उसको संबोधित करेंगे। दोपहर 12:10 पर खरगोन के मंडलेश्वर में जनसभा करेंगे, रोड शो करेंगे। 1 बजे महेश्वर में जनसभा करेंगे, रोड शो करेंगे सीएम मोहन यादव। और दोपहर 1:45 पर धर्मपुरी के धामनोद में रोड शो करेंगे। शाम 4:10 पर उज्जैन लोकसभा के नागदा में वो रोड शो करेंगे। यानी आज सीएम का बड़ा हैक्टिक शेड्यूल है।
कई जगहों पर उनको जाना है, कई लोकसभा क्षेत्र में उनको जाना है, वहां के दौरे करने हैं, रोड शो भी करना है और जनसभा को संबोधित भी करना है। वो अपने गृह जनपद भी इस दौरान जाएंगे, चूंकि वहां भी अगले फेज में यानी 13 तारीख को मतदान होना है। मुख्यमंत्री तो बिजी है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भी बिजी हैं। यानी पूर्व सीएम रहे शिवराज सिंह चौहान 3 जिलों के दौरे पर हैं, नीमच, मंदसौर और रतलाम। आज यहां पर रहेंगे शिवराज सिंह चौहान। 11:40 में नीमच में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:20 पर मंदसौर जिले के जावद में जनसभा को संबोधित करेंगे, ये विधानसभा भी है। दोपहर 2:35 पर मंदसौर जिले के नागरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 4 बजे रतलाम जिले के सुखेड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे। अच्छा देखिए, इनका कार्यक्रम लगातार चल ही रहा है। अब आइए 5:25 पर सैलाना में सभा को संबोधित करेंगे। शाम को 7-10 बजे बिरावावल में संबोधित करेंगे और रात 9 बजे ये रतलाम में सभा को संबोधित करेंगे। यानी बैक टू बैक कार्यक्रम सीएम शिवराज सिंह चौहान के लगे हुए हैं। और एक नेता की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो लगातार एक्टिव रहे। भोपाल से एक बड़ी खबर हमें मिल रही है। अशोका गार्डन के एक घर पर पुलिस ने आज अर्ली मॉर्निंग रेड मारी, तो पता पुलिस को यह चला कि घर में बड़ी संख्या में नोटों की गड्डियां मिली है। अच्छा, नोटों की गड्डियां 5 से लेकर यानी 5 रुपए से लेकर 100 रुपए तक की है। नोटों से भरे पलंग मिले हैं। पलंग तो आप सोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये नोट रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पुलिस ने इनकम टैक्स विभाग को इस बात की जानकारी दी। जांच जारी है, पुलिस टीम नोटों की गिनती कर रही है। अब जब परिवार से बात की गई तो परिवार का कहना है कि हम मनी एक्सचेंज का काम करते हैं। अशोका गार्डन के एक घर में पुलिस की रेड पड़ी है। घर में बड़ी संख्या में नोटों की गड्डियां मिली हैं और ये नोटों की गड्डियां 5 रुपए से लेकर 100 रुपए तक की हैं। हरप्रीत कौर रीन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। हरप्रीत कौर रीन, इस रेड के बारे में हमारे दर्शकों को आप पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, अशोका गार्डन थाने की जो पुलिस है उसे सूचना मिली थी कि इलाके के पंथ नगर में एक शख्स रहता है और उसके घर में बड़ी संख्या में नकदी रखी हुई है। इस सूचना पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वो भी देखकर हैरान हो गई कि घर के जो पलंग है वो नकदी से भरे हुए थे, लेकिन ये नकदी बड़े नोटों की नहीं बल्कि 1 रुपए, 5 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए और 200 रुपए के नोटों की थी। ये नई नकदी थी, बड़ी संख्या में ये नकदी रखी हुई थी। लेकिन इसके साथ ही कटे फटे जो पुराने नोट हैं वो भी यहाँ पे बड़े पैमाने पर रखे गए थे। पुलिस ने पूछताछ की तो परिवार ने बताया कि उनका मनी एक्सचेंज का काम है। पिछले 18 सालों से वो मनी एक्सचेंज का काम कर रहे हैं, लेकिन नए नोट जो यहाँ पर मिले हैं उनकी संख्या यहाँ पर लाखों में है। फिलहाल पुलिस ने आईटी विभाग को भी इसकी सूचना दी है और गिनती का जो काम है वो देर रात से जारी है। दरअसल जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया, ये छोटे नोट हैं, 1 रुपए की है ये नोट और इसके साथ ही ये 5 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए की नोट है। इस वजह से इन्हें गिनने में जो है वक्त लग रहा है। हालांकि पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ कर रही है और पुलिस को मामला संदिग्ध लग रहा है। ये माना जा रहा है कि ये हवाला का पैसा हो सकता है और बड़े नोटों की बजाय अब छोटे नोटों में ये काम किया जा रहा है ताकि किसी को शक ना हो। फिलहाल पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है। कैलाश खत्री का ये घर है। जी, यानी कैलाश खत्री का ये घर है। पुलिस ने अभी गिरफ्तार इन्हें नहीं किया है, लेकिन हिरासत में जरूर लिया है और नोटों को गिनने के लिए मशीनें बुलवा ली गई हैं। शुक्रिया हरप्रीत कौर इस जानकारी के लिए। अब चूंकि मुझे भोपाल की खबर दर्शकों को बताना है, डैम में नहाने के दौरान युवक डूब गए हैं। 7 युवक एक साथ गए थे पिकनिक मनाने के लिए, जिसमें 3 युवकों की डूबने से मौत हो गई। 2 युवकों की डेड बॉडी बरामद कर ली गई, एक की तलाश जारी है। अच्छा, कई बार ये मनोरंजन करना बहुत भारी पड़ जाता है। घोड़ा पछाड़ डैम पर पार्टी मनाने के लिए ये सभी युवक गए थे। डूबने वालों में अर्जुन मालवी, जिसकी उम्र महज 20 साल थी, नितिन 23 साल। अभी भी आज भी रेस्क्यू का काम चल रहा है। पुलिस समेत आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। बिलखरिया क्षेत्र का यह मामला है। दुष्यंत पाराशर
इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। मैं आपसे जानना ही चाहता हूं कि ये हादसा हुआ कैसे, चूंकि 3 लोगों की जिंदगी का सवाल था ये। बिल्कुल, देखिए ये युवक जो है वो 7 की संख्या में थे और 7 युवक जो है वो पिकनिक मनाने घोड़ा पछाड़ डैम गए थे। दिन में पिकनिक मनाई, खाना खाया और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं तैराकी करने के लिए ये लोग जो है वो पानी में उतर गए थे। लेकिन जब 7 युवक पानी में नहा रहे थे, इस दौरान एक युवक डूब गया, जिसको बचाने के कारण दो युवक और उसके पीछे गए, वो भी डूब गए। इस घटना को देखते हुए, इसकी गंभीरता को समझते हुए 4 युवक जो है तुरंत पानी से बाहर आ गए और उन्होंने इसकी सूचना जो है गांव वालों को दी। गांव वालों की सूचना मिलते ही गांव वालों ने इसकी सूचना पुलिस के पास पहुंचाई और तुरंत एसडीआरएफ की टीम जो है मौके पर पहुंच गई थी, पुलिस की टीम पहुंच गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं देर हो चुकी थी, तीनों युवकों की मौत हो चुकी थी। हालांकि एसडीआरएफ ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और 2 युवकों के शव को तुरंत बरामद भी कर लिया। लेकिन रात होने के चलते कहीं ना कहीं एक युवक का शव जो है वो नहीं ढूंढा जा सका था। लेकिन सुबह से ही लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जिस तरीके से युवक की बात करें, उसके शव की तलाश की जा रही है और जिस तरीके से इस घटना जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही अलग तरीके की घटना है। लगातार जो लोग जो है अपनी सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखते और कारण कई बार ये हो जाता है कि उसके चलते कहीं ना कहीं परिवार को इसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ता है। जिस तरीके से अभी मैं ताज़ा अपडेट आपको इस खबर को लेकर बता देता हूं। अभी ये जानकारी हमारे पास आई है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो रोक दिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन इसलिए रोका गया है कि युवक का जो शव जो अब तक नहीं मिल रहा था, उसकी तलाश पूरी कर ली गई है। उस युवक का शव जो है बरामद कर लिया गया है पानी से। एसडीआरएफ की टीम ने ये लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन के माध्यम से तीसरा शव भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस सूत्रों की जानकारी के अनुसार जो है युवक का शव बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मतलब ये कहा जाए कि रेस्क्यू ऑपरेशन अर्ली मॉर्निंग से चलाया गया था, जारी था और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहने के चलते तीनों डेड बॉडी बरामद कर ली गई हैं। एक थोड़ी सी लापरवाही जान पर कैसे भारी पड़ गई, ये आपने दुष्यंत पाराशर के जरिए सुना। बहुत धन्यवाद। सिंगरौली अब अपने दर्शकों को लेकर चलेंगे इस खबर के बाद। सिंगरौली में देर रात कार और बाइक में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हुई है, 2 गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। मोरवा थाना क्षेत्र के कांटा मोड़ की यह घटना है। देर रात कार और बाइक में भिड़ंत हुई है और इस हादसे की वजह से एक युवक की जान गई है और 2 की हालत गंभीर है। उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और अगली बड़ी खबर खंडवा से है। आदिवासी क्षेत्र खालवा में आग लग गई है। 1 ग्राम गुलई के 2 मकान में आग लगी है। आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है, लेकिन आग लगने की वजह क्लियर नहीं हो रही कि आग कैसे लगी, ये अभी क्लियर नहीं हो रहा है। 1 ग्राम गुलई के 2 मकान में आग लगी है। किसी ने आग लगाया या गलती से ये आग लगी, ये भी पता नहीं है। आप इस बात को तो जान ही रहे हैं कि लोकसभा चुनाव इन दिनों चल रहा है, तो लोग अपने बयानों से सुर्खियों में रहना चाहते हैं। और अब बात कर रहे हैं रतलाम झाबुआ से। लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी, कद्दावर नेता हैं ये, कांतिलाल भूरिया, लेकिन इनके विवादित बयान एक बार फिर आ गए हैं। असल में रतलाम जिले के शिवगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की मौजूदगी में आम सभा आयोजित की गई। यहां अपने संबोधन के दौरान कांतिलाल भूरिया ने कांग्रेस की गारंटी बताते हुए कहा कि कांग्रेस हर साल महिलाओं को 1 लाख रुपए देगी, हर साल, और जिस घर में 2 बीबी होगी उसको क्या मिलेगा बताइए आप लोग? 2 गुना यानी 2 लाख। कांतिलाल भूरिया का ऐसे बोलते ही, यानी उन्होंने जैसे बोला, मंच पर मौजूद बाकी कांग्रेस नेता मुस्कुराने लगे। बता दें कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में
महिलाओं को महालक्ष्मी योजना के तहत 1 लाख देने की घोषणा की गई है। हमारा जो घोषणा पत्र है, हर महिला को 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा। एक लाख सभी घर की महिलाओं का। ये मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 पत्नी तो 2 लोग जाएगा उस पे। तो सुना आपने उन्होंने क्या कहा। इधर इंदौर में मालवा की महाभारत के बीच नेताजी का नृत्य आपको दिखाते हैं। भाजपा के उम्मीदवार हैं, जरा इनका अनोखा अंदाज देखिए। खुश तो बहुत हैं ये, और पहली बार नृत्य करते भी नजर आए हैं। शंकर लालवानी नाम है। भजन गायक के साथ जमकर नाचे और थिरके हैं। साथ में थिरकते बीजेपी के नेता योगेंद्र महंत भी आपको दिखाई दे रहे हैं। भोपाल में जिला पंचायत सदस्य के अपने नाबालिग बेटे से वोट डलवाने और फिर उसका वीडियो बनाकर शेयर करने के मामले में कलेक्टर ने संज्ञान लिया। कलेक्टर के निर्देश पर जिला पंचायत सदस्य विनय मेहर पर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं पीठासीन अधिकारी संदीप सैनी समेत पूरी पोलिंग पार्टी को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको इस बात की जानकारी दे दें कि विनय मेहर ने भोपाल जिले की बैरसिया तहसील के मतदान केंद्र क्रमांक 71 खितवास पर अपने नाबालिग बेटे से वोट डलवाया था, और इनकी हिम्मत देखिए कि इसका वीडियो भी शेयर कर दिया। इस मामले में कलेक्टर भोपाल ने एसडीएम बैरसिया को जांच सौंपी। जांच के बाद जिला पंचायत सदस्य विनय मेहर और बैरसिया थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। इस मामले में लापरवाही बरतने पर पीठासीन अधिकारी संदीप सैनी और उनके सहायक सीआर बाथम, मनोज कुमार मौर्य और मदन गोपाल पटेल को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं हेड कांस्टेबल संतोष को लाइन अटैच कर दिया गया। बिल्कुल होना भी चाहिए। और आपको ध्यान होगा कि इस खबर को आपके अपने न्यूज चैनल IBC 24 ने सबसे पहले दिखाई थी और उसका असर भी हुआ।